हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कंप्यूटर का जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है उसका पार्ट सेकंड है ये। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल वाले वीडियो में 5 मिनट के लिए थोड़ा सा जो आवाज़ है वो थोड़ा कम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्लीज़ आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? वो है अबेकस, जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था? जिसका आविष्कार हुआ था चीन में, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो ब्लेज पास्कल ने ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का जो आरंभ है वो किया था हमारे जोसेफ एवं जैकवार्ड ने। किसने किया था? इनके साथ एक और व्यक्ति थे, जोसेफ और जैकवार्ड ने मिलकर के 1801 में पंच कार्ड का आविष्कार किया था। एक बार फिर सुन लीजिए कि पंच कार्ड का आविष्कार जो किया था वो जोसेफ और जैकवार्ड ने किया था। कब किया था? 1801 में किया था। पंच कार्ड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पंच कार्ड जो होता है वो कागज़ का एक कार्ड होता है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा स्टोर करने के लिए इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस होल्स को हम क्या कहते हैं? पंच होल्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसे क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वो कौन सा कंप्यूटर था? विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आगे देखिए। एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है इसमें सही होगा निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर इसमें हाँ ये नहीं होगा, सी होगा। कौन सा सही होगा? सी होगा कि निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। आगे देखिए। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? कौन पीसी की सही व्याख्या करता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा हमारा ये सभी। देखिए पहला है हमारा, देखिए क्या क्या है यहाँ पे। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। पीसी मतलब इसका फुल फॉर्म होगा पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी के बारे में सही व्याख्या कौन कौन सी है? तो यहाँ पे होगा ये सभी जितने पे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ये सभी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सही हैं। क्या क्या दिया गया है कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर होता है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। और है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर जो है उस पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर जो होता है उसे भी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लैपटॉप क्या है? पूछ रहा है कि लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप में यहाँ पे ये डी सही होगा इसका आंसर। क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी लैपटॉप की विशेषताएं हैं। आगे देखिए। सुपर कंप्यूटर इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ये सभी। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए यहाँ बताया गया है, इसमें आंसर होगा ये सभी। क्या क्या बताया गया है? एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, मतलब इसे बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, ये एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस कर सकता है।
यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, सही बात है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, हाँ, तो बड़े संगठन में इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सही नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा हमारा बी। तो जो पाम टॉप होता है वो पाम टॉप कंप्यूटर जो होता है हल्का तथा जेब में आ सकता है। ये गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि यहाँ पूछा ही है कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये गलत है तो ये सही है। देखिए क्या क्या होता है, कम नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के सदृश दिखता है, सही बात है, और कम सही है ये। और पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, हाँ, पाम टॉप जो कंप्यूटर होता है उसे पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, हाँ, जोड़ा जा सकता है। ये तीनों सही दिया है यहाँ पे, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के सदृश दिखता है। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। और पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, ये सभी सही है। और यहाँ पे जो दिया है कि पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे ये सही होगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना मतलब बेसिक जो आर्किटेक्चर है उसका विकास किया था, किसने विकास किया था इसका, तो इसका विकास किया था कौन, चार्ल्स बेबेज। वैसे भी कंप्यूटर के पितामह कौन है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। आगे थे, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है इसमें, तो ये तो सबको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। आगे देखिए, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है वो कौन है, वो हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, वो हम डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्रे क्या है। तो क्रे है जो दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है। जो क्रे है ये अमेरिका में बना था और दुनिया का पहला सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्या है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे, और दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे ही था। इसका निर्माण जो है वो यूएसए में किया गया था, और कब किया गया था, 1976 में किया गया था। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण यूएसए में किया गया था। यह सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहला सफल सुपर कंप्यूटर है। और कब किया गया था यूएसए में, 1976 में किया गया था। देखिए, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी। पांचवी पीढ़ी जो है उस कंप्यूटर में इनमें से कौन सी विशेषता होगी, तो उनकी विशेषता होगी घर घर उपयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स, जिसे प्रयोक्ता कहते हैं, प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं लैपटॉप। ये पोर्टेबल भी होते हैं और कहीं हम आ जा रहे हैं तो हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर तो लेके हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन लैपटॉप तो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं वो होते हैं लैपटॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से, छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पे,
यहाँ पे आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। जो हमारे कंप्यूटर के चिप्स जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। आगे देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो ये मल्टी प्रोसेसिंग का जो प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तृतीय पीढ़ी मतलब तीसरी पीढ़ी से ही मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? बेल प्रयोगशाला में। कहाँ बनाया गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। ठीक है, आगे देखिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बैबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया, यहाँ सही होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया कि चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं एनालिटिकल इंजन। किस नाम से जानते हैं? 1 मिनट, देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बैबेज के प्रथम जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब बना? ये 1976 में बना। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था इलियाक। क्या नाम था? इसका नाम था इलियाक 4। ठीक है, और इसे बनाया किसने था? लिख लीजिएगा आप लोग। इलियाक 4 को बनाने वाले थे डेनियल स्लोटिन। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था वो 90, ये सफल नहीं था। ठीक है, पहला जो सफल सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे फर्स्ट जो था वो था, लेकिन जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था हमारा वो बना था हमारा इलियाक 4, और जिसे बनाया था डेनियल स्लोटिन ने। और कब बनाया था? इसे बनाया था 1976 में। ठीक है, अब आगे देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है वो हम किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहले जिस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था वो कौन सा कंप्यूटर था? वो सिद्धार्थ था। और इसे कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 16 अगस्त 1986 में। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और इसे बनाया गया था 16 अगस्त 1986 को। यहाँ पे लिखा है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। 26वां देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? वो एक
सुपर कंप्यूटर है। जो परम भारत में निर्मित कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? वो सुपर कंप्यूटर है। इसे कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 1991 में। कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। और इसे बनाया किसने था? देखिए, एक बार आप लोग रुक जाइए, 1 मिनट। परम कंप्यूटर के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। परम कंप्यूटर जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है, इतना तो आपको पता है। और भारत में निर्मित परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। इसे 1991 में बनाया गया। और बनाने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? वो कंपनी जो थी वो सीडेक कंपनी थी, जिसने इसे बनाया था। और सीडेक कंपनी के जो निर्देशक थे, मतलब डायरेक्टर थे, कौन थे? विजय भाटकर। सीडेक कंपनी के निर्देशक विजय भाटकर ने इसे बनाया था। ठीक है। परम कंप्यूटर के बारे में आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा कि परम कंप्यूटर जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। इसे 1991 में सीडेक कंपनी के निर्देशक विजय भाटकर ने बनाया था। आगे देखिए, पूर्व में फोट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? किस युग के कंप्यूटर थे? ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। पूर्व में फोट्रॉन के साथ काम करने वाले कंप्यूटर द्वितीय मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे। आगे देखिए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये तृतीय पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ। थोड़ा सा ये ब्लर है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आप लोगों को। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ये पहले ही बताया था मैंने, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। और इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार जो हुआ था 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो एबेकस जो प्रथम गणना संयंत्र था एबेकस, इसका जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था, 3000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था कि इसका आकार बहुत बड़ा था। इसका क्या था? आकार बहुत बड़ा था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर में मुख्य घटक था वो क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे देखिए, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के यहाँ पे दिया गया है कि दो, पहला और दूसरा। यहाँ पे देखिए, डिजिटल और एनालॉग। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग और तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है। हाइब्रिड जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है। सॉरी, तो हो गया। यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे हमारा सही होगा ये कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो डिजिटल और एनालॉग दोनों ये कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। आगे देखिए, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। कौन सा चिप लगाते हैं हम?
तो यहाँ पे जो सही होगा वो हमारा सही होगा 80386। तो 80386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। आगे देखिए, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता जो प्रति सेकंड होती है वो 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है उसकी क्षमता। IMAC एक प्रकार का क्या है? IMAC क्या है? IMAC जो एक प्रकार की मशीन है। इसका IMAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंफॉर्मेशन, आई से होगा आपका इंफॉर्मेशन, एम से होगा आपका मैनेजमेंट, और ए से होगा आपका, ए से यहाँ पे होगा एनालिसिस, और सी से होगा सेंटर। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सेंटर। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर ये क्या है? ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। ठीक है, आगे देखिए, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये एनालिटिकल इंजन क्या है? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है ये। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? चार्ल्स बैबेज ने जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा? एनालिटिकल इंजन था। और कब बनाया था? ये बनाया था 1837 में। तो चार्ल्स बैबेज ने जो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन उसका नाम था, और 1937 में बनाया था। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पे ऐसी कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता नहीं है? गति। बाकी यहाँ पे फाइल, गेम, CD, फ्लॉपी ये सब कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? उसमें मुख्य क्या लगा हुआ था? उसमें निर्वात ट्यूब लगे हुए थे, मतलब बाल भी इसको कहते हैं, बॉल लगे हुए थे, निर्वात ट्यूब लगे हुए थे। आगे देखिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? नहीं है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दिया करिए इस चीज़ को। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटर है ये आकार के आधार पर प्रकार में नहीं आता। कंप्यूटर को आकार के आधार पर जो बांटा गया है उसमें क्या क्या आता है? माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, सुपर मिनी आता है, और मेन फ्रेम आता है। लेकिन ये ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के आकार के आधार पर उसमें मतलब ये आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में नहीं आता ये ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड करता है। तो अंकीय कंप्यूटर जो है हमारा, जो हमारा अंकीय कंप्यूटर है ये अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो यहाँ पे है करोड़ों, तो अंकीय कंप्यूटर जो है करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। 43वां देखिए, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 5 लाख। सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसका नाम है, रुक जाइए, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा एटॉमिक कंप्यूटर। बाकी गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत, एक मिनट, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। बाकी जो है वो गृह कंप्यूटर,
व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन आते हैं? गृह कंप्यूटर आता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर आता है और लैपटॉप कंप्यूटर आता है। लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था वो जोसेफ मैरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो वॉन न्यूमान का है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान का है। 48वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? इसमें सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। यहाँ पे सही होगा ए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। सही होगा सी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो परत होती है वो होती है सिलिकॉन। किसी भी चिप पर अगर परत पूछे किसकी परत होती है तो आप लोग वहाँ पे सिलिकॉन लगाइएगा, तो आपका आंसर सही होगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? तो इस भिन्न है परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। यहाँ सी सही होगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार के आधार पर भिन्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किन संस्था ने किया था? तो किया था CDAC संस्था ने किया था। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सही हो जाएगा यहाँ पे ए। एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार में से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का? तृतीय पीढ़ी का। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ का प्रयोग होने लगा था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? वृहद एकीकृत परिपथ, लॉन्ग इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो लॉन्ग इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कब हुआ? तो ये चतुर्थ पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट पूछे तो तृतीय पीढ़ी और लॉन्ग इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो चतुर्थ पीढ़ी। आगे देखिए, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान कहते हैं। किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कौन सा
कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो कौन करता है? वो करता है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल, लिख लीजिए आप लोग, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर इसमें कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो करता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, एक मिनट थोड़ा सा पता नहीं, आगे देखिए, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे, इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? इसके लिए सबसे पहले डिकोड किया जाना होगा। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को समझे इसके लिए सबसे पहले उस डेटा को डिकोड करना होता है। सुपर कंप्यूटर, इसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। यहाँ पे सी सही होगा। सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, निम्न में सबसे तेज कौन सा होता है? मतलब इनमें से सबसे तेज कौन सा होता है? इनमें सबसे तेज होता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। इसके बाद जो मेमोरी तेज होती है वो होती है कैश। कैश से भी तेज होती है रजिस्टर मेमोरी। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया था? वो बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। सबसे पहले किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो वो कौन सा है? ENIAC है। और बनाया किसने था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। कब बनाया था? 1946 में बनाया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। और बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मोस्ले ने। और कब बनाया था? 1946 में बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज़ कंप्यूटर का है उसका ये सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।